वेलकम टू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है अभी कुछ दिन पहले आरपीएससी एईएन का रिजल्ट आया था जो कि 2018 की वैकेंसी थी, जिसमें अराउंड 950 वैकेंसीज थी। और मैंने रिजल्ट पे भी थोड़े दिन पहले डिक्लेयर किया था, जिसमें आपको पता है कि अराउंड 96-97 स्टूडेंट हैं जिनकी की रैंक 100 के अंदर आई है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और 600 से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने इंजीनियर्स एकेडमी से किसी ना किसी तरीके से प्रिपरेशन करी है। वो टेस्ट सीरीज हो सकती है, क्लासरूम कोचिंग हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो सकता है, मेंस का एग्जामिनेशन हो सकता है और डिफरेंट टाइप के मोड्स। उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स आज हमारे साथ हैं जिनका कि उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। उनका आज हम ब्रीफ में इस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस लाइफ में कैसा रहा और इंजीनियर्स एकेडमी में जब वो आए तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ कि 3 स्टूडेंट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, जिनमें फर्स्ट हैं सत्यप्रकाश लास्ट में, जिनका पीएचडी में अभी सिलेक्शन हुआ है और 24th सत्यप्रकाश जी की रैंक। सेकंड नंबर पर है मदन की रैंक है 232, WRD में सिलेक्शन हुआ है, वही आरपीएससी एईएन के थ्रू। और इसी कंटिन्यूशन में थर्ड हैं अभिषेक खींची, जिनकी की पीएचडी में 185 रैंक है। ये सारा जो सिलेक्शन हुआ है या जिस तरीके से इनकी स्टोरी रही है वो बड़ी इंस्पायरिंग है, जो मैं अभी बिफोर जस्ट बैक कैमरा में डिस्कस कर रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, क्योंकि आपका जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि आपने 2017 में एमटेक किया है और आप एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी भी हैं और अभी आपकी पीएचडी में 24th रैंक भी आई है। तो ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और लाइफ में किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं क्योंकि आपका सिलेक्शन जूनियर्स के लिए बड़ा मोटिवेशन है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों उनको कंटिन्यूस प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरीके से आपका सक्सेस रहा? सर, इस बात को मैं शुरू करूँगा मेरे बीटेक कंप्लीट होने के बाद से कि जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो मेरी कभी भी गवर्नमेंट जॉब की एक अभिलाषा नहीं रही थी। मैं हमेशा चाहता था कि अपना प्राइवेट सेक्टर में खुद की कंपनी हो, मैं एज ए कंसल्टेंट तौर पे कार्य करूँ और प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व रहूँ मैं। लेकिन और उसी दौरान मैंने डिफरेंट मास्टर्स भी की, अलग अलग कंपनी में काम भी किया। पर 2018 में आके मुझे लगा कि मुझे अब गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई होना है। मैंने अच्छे तैयारी की और काफ़ी सालों से लगातार मैं लास्ट स्टेज पे आके फेल होता रहा। कभी मेरी एआर रैंक नहीं आई, कभी रास्ता में रैंक नहीं आई, या कभी 1-2 नंबर से लास्ट सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया मेरिट लिस्ट के अंदर। तो लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं चलता चला गया और आखिरकार सिलेक्शन हो गया मेरा। भगवान ने सुनी, सभी का आशीर्वाद था। तो स्टोरी बस यही है। मैं बस ये कहना चाहूँगा सभी को कि रुको मत। अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हो तो आप चलिए, चल नहीं पा रहे हो तो आप रेंगिए, पर रुकना नहीं है। कभी ना कभी आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी सर। एग्जैक्टली जैसा अभी थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूँ जो आपको बताया नहीं, कि 5 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सत्यप्रकाश जी का ओवरऑल 5 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी जेई के लिए हुआ था, लेकिन फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। यस सर। जी हाँ सर। एसएसबी में ऐसा हुआ, शायद 4 बार आपने वहां पर भी आप जा चुके हैं, फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 3 बार कॉन्फ्रेंस डे आउट हुआ था सर। WRD में भी आप कुछ ही नंबरों से रहे थे। जी हाँ सर। और एनटीपीसी में भी आपकी 54th रैंक थी और शायद 50 के आसपास टोटल बच्चे थे। और एटीपी में भी अभी। हाँ, तो एग्जैक्टली क्या होता है जब इतने सारे एग्जाम में आप कंटिन्यूसली फेल हो जाते हैं तो आपकी सोसाइटी आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देती है और लोग भी आपको पॉजिटिव की तरह नेगेटिव नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सिलेक्शन वो तमाचा है जो उन सब लोगों के लिए जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग आप पर कमेंट करते हैं, उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से यही हो सकता है कि आप उनको सिलेक्शन करके दिखाएं, फिर उन्हीं का नज़रिया चेंज हो जाता है। वो बाद में कहने लगते हैं हाँ मेरे को भी लगता तो था तो कुछ अच्छा करेगा, बस तेरी किस्मत काम नहीं कर रही है अब। तो ऐसा वक्त होता है और वो स्टोरी सेम सत्यप्रकाश जी के साथ है। पर ऐसा आप में से भी कई स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन कई बार नहीं हुआ होगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेहनत करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आने वाली वैकेंसी यदि आप किसी कारण से फाइनल नहीं पहुंच पाए तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में हैं। जैसे पंचायत राज की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और ये भी सुनने में आ रहा है कि अप्रैल मई तक आरपीएससी एईएन का नया नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आप फटाफट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें यदि किसी कारण से आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो। इसी कंटिन्यूशन में मैं मदन से डिस्कस करता हूँ। मदन हमारे सांगी कैंपस में क्लासरूम कोचिंग में भी पढ़ा करते थे। मदन को बड़ा मैं पर्सनली भी जानता हूँ
और मदन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अलवर में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ से इन्होंने बीटेक करी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ख्याल रहता है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज वाले एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं, प्राइवेट में ढंग से नहीं पढ़ाते, और मतलब लाइफ में अनसक्सेसफुल होने के पीछे कई सारे हम एक्सक्यूजेज को लाइफ में ऐड कर देते हैं। लेकिन जैसा मदन ने कर दिखाया कि इन्होंने WRD में इनकी 232 रैंक है, और RSM SSB में भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा जितने मार्क्स इनके आए हैं। और भी कई ऐसी स्टोरीज हैं जो हम मदन से डिस्कस करते हैं कि मदन, ओवरऑल आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या आप बताना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं पंकज सर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ पे आपने बुलाया। और सर मैं स्टार्ट करता हूँ बीटेक से। बीटेक करने के बाद मैंने, जैसा आपने बताया, प्राइवेट कॉलेज से मैंने बीटेक की। उसके बाद फिर मैंने एमटेक भी की। एमटेक मैंने NIT जालंधर 18 से की। उसके बाद फिर मेरे मन में विचार था कि मैं PhD करनी चाहिए, कि एक टीचिंग लाइन में जाना। टीचिंग का मुझे बहुत शौक था। बीटेक में भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता था, एमटेक में भी थोड़ा पढ़ाने में, ये समझाने में मुझसे कुछ स्टूडेंट साथ वाले ही पढ़ते थे। तो 18 के बाद मैंने सोचा कि 18 में नोटिफिकेशन आ गया था AENS का, तो मैं AEN का फॉर्म वगैरह भर दिया। बीच में जैसे जगह निकलती, RRB भी हुआ, तो मैंने प्री दिया, तो प्री में क्वालिफाइड हो गया अजमेर जोन से। तो अजमेर जोन मेंस में क्वालिफाइड नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स रह गया। उसके बाद मैंने ये असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट आई थी, जो सिविल से 10 पोस्ट निकली थी 19 में। उसके बाद उसमें मैंने प्री मेंस मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। उसके इंटरव्यू पहुंचने के बाद फाइनल मेरा नहीं हुआ, तो थोड़ा डिप्रेस हो गए उसमें। पर राजस्थान की कंटिन्यू जो तैयारी थी वो चालू थी। मेंस दिया, मेंस में क्वालिफाइड हुए, फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में क्वालिफाइड हुए। अब JN में भी जो है फाइनली DB में भी कॉल आ गया है। अब ये है कि फाइनली एक जगह अब ठहराव मिल चुका है। तो अब आपको तो आपको AEN में भी सिलेक्शन हो गया, तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल सर, ऑब्वियसली आप अब थोड़ा सा घर वालों का प्रेशर भी और खुद का प्रेशर भी, ये एक तरह से रिलीफ मिला है, एक तरह से जो मिला है। आप जब घर परिवार में जाते होंगे, जैसा आप बता रहे थे कि आपसे मेरी पहले भी बात होती रहती थी कि आप भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के कुम्हेर के रहने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो जब अपन घर जाते होंगे और कुछ दिन तक सिलेक्शन नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता, तो अड़ोसी पड़ोसी और स्पेशली जो ज्यादा हितैषी बनते हैं वो किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज महसूस किया है मैंने, कि बहुत लोग पापा को भी बोलते थे इतने साल हो गए, बाहर पढ़ा रखा है, 3 साल से अभी नौकरी नहीं लगी, जॉब ही नहीं आया, ऐसा तो नहीं है पागल बना दिया है किसी ने। अब वो सब जानते हैं कि अभी रिजल्ट नहीं आया, पापा समझते थे ये बात। पापा ने, मम्मी ने, इन चीज़ों ने, घर वालों का सपोर्ट रहा है। स्पेशली पापा का तो बहुत सपोर्ट रहा है कि कर रहा है तैयारी, किनारे पे कभी ना कभी। बिल्कुल ठीक बात है, पेशेंस बड़ा रखा, आपने भी उनको बताया, और घर वालों का बिल्कुल सर, मतलब पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उनका मोटिवेशन जो अपन को दिन और रात मोटिवेट करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी बिल्कुल सर, ये तो है। राइट। तो फाइनली सर, और टीचर्स को भी धन्यवाद। इंजीनियर्स एकेडमी में मेंस के कुछ जैसे टीचर है मेरे, रवि सर, उनसे ज़्यादा बॉन्डिंग है थोड़ी। तो उन्होंने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया। कोई डाउट्स वाउट्स आते थे तो मैं उनसे पूछ लेता था, तो एक हेल्पफुल फ्रेंड की तरह वो मुझसे मतलब बता देते थे। तो मेरे फेवरेट सर भी अभी यहीं पे जो वो है रवि सर। हाँ, तो इसी कंटिन्यूटी में अब फाइनली आप WRD ज्वाइन करने वाले हो जल्दी, जी है ना? देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में एक और ख्याल रहता है कि मेरी WRD में ये रैंक आई है, मेरी रैंक आई है। देखिए, होगा क्या, अल्टीमेटली WRD या PhD हो या PWD हो, आप जिस भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी रैंक क्या आई है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप उस समय को याद कीजिए जब आप सोचते थे यार केवल सिलेक्शन हो जाए, रैंक बाद की बात है। अब जब सिलेक्शन हो गया तब कह रहे यार रैंक भी बढ़िया आ जाती। जब आपकी रैंक बढ़िया आ जाएगी ना, तब आप सोचोगे यार थोड़ा डिपार्टमेंट और घर ज्वाइनिंग और घर के बगल में मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। ये क्या, लाइफ ऐसी है जिसमें आपको कहीं ना कहीं जाके खुद को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। हाँ, हमें ग्रीडी होना है, हमें एक करियर को ऊंचाइयों पर लेके जाना है, और हमें एक अच्छी आकांक्षाएं मन में होनी चाहिए। लेकिन इतना भी ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए, जो कम से कम हमें मिला, जो हमारी मेहनत से मिला, उसको हम साथ में एंजॉय भी करें और आगे का भी हम प्लानिंग करें। तो जितने भी बच्चे जो PWD में या PhD में या अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं, आप ये मानेंगे आपका सिलेक्शन हुआ है, सब लोग बराबर के हैं। जिसकी रैंक आ गए उसको हो सकता है उसके पास में पोस्टिंग मिल जाएगी, जिसकी दूर है उसके, जिसकी रैंक के थोड़ी पीछे है उसको दूर पोस्टिंग मिल जाएगी। थोड़े दिनों बाद में फिर ट्रांसफर होने के बाद में तो अल्टीमेटली सब बराबर ही हो जाएंगे ना। तो आप इस बात को महसूस ना करें, और मेरा मानना ये है कि सारे लोग, सारे AEN सब लोग बराबर हैं। PWD में जो जितने ही लोग गए हैं सब बराबर हैं, ऐसे PhD वाले बराबर हैं। थोड़े दिनों में सब मिक्सिंग हो जाती है, इंटरमिक्सिंग। तो आपको जो मिला है उसको आप एंजॉय करें, रियल टाइम को एंजॉय करें,
ताकि वो इन्जॉयमेंट, आपने जो मेहनत करी है अब उसको इन्जॉय करने का टाइम आया है, तो यू मस्ट इन्जॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जो भी जिनको भी आप रेस्पेक्टेड मानते हैं आपके घर परिवार रिलेशन में, टीचर्स को, उन सब के साथ में आप इस लाइफ को एंजॉय करें। इसी कंटिन्यूशन में हमारे पास में जो अभिषेक भी अवेलेबल हैं। अभिषेक इंजीनियर्स एकेडमी के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं और फाइनली इनका भी आरपीएससी के पीएचडी डिपार्टमेंट में 185 रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। और अभिषेक भी एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करी है। और क्योंकि अभिषेक का ऑलरेडी दूसरे डिपार्टमेंट में वर्किंग भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल इनकी लाइफ में क्या चेंज आए, लाइफ का मतलब है कि घर परिवार, सोसाइटी, अगल बगल, मोहल्ले, रिलेटिव, उनका ओवरऑल नज़रिया इस जॉब के बाद में क्या है। और पहले से ही आप जॉब कर रहे हैं तो इन दोनों में और जॉब से पहले ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभिषेक? धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया। सर मैं 2018 का पास आउट हूँ और 2018 में ही वैकेंसी आई थी इनकी। उसके बाद से आते ही मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी और इसी बीच में तैयारी में चलते चलते मेरा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जेई के पद पे कार्यरत हूँ अभी मैं। अभी कंटिन्यू है? जी सर, मैं अभी वर्किंग हूँ। और अब सर मेरे को ये मिल गया और मेरे माता पिता और भैया ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। मेरे भैया जो कि ऑलरेडी जॉब में है, पापा भी जॉब में है वैसे तो मेरे। तो भैया ने काफ़ी मुझे स्टार्टिंग से गाइडेंस दी है कि इस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है। वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में सर गाइडेंस अच्छी मिल जाती है तो सब कुछ ठीक राइट वे में रहता है। लेकिन जैसा आपने एक बार मेरे को बताया था कि आपके फादर पुलिस में है, तो घर पर भी एकदम स्ट्रिक्ट माहौल रहता होगा पढ़ाई वढ़ाई का, कि वैसे ही चलता रहता है? नहीं सर, पिताजी पुलिस में है तो सर उसका थोड़ा फर्क पड़ता है। राइट। तो ये थर्ड स्टूडेंट है अभिषेक खींची, जिनकी की 185 रैंक है। और मैं इनसे भी यही बात कर रहा था कि बिल्कुल ये बात नहीं सोचनी है कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। पीएचडी में चाहे पहली रैंक हो या लास्ट रैंक हो, अल्टीमेटली एवरीवन इज इक्वल। पोस्टिंग है जो इधर उधर होती रहेंगी, ट्रांसफर्स होते रहेंगे। और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और है जो मैं सत्य प्रकाश जी से पूछूंगा कि यार आप थोड़े दिन पहले जब अपन तैयारी कर रहे थे तो उधर बैठे थे, बिल्कुल इसी पैनल, इसी जगह पर इंटरव्यू भी तैयारी हुआ करती थी। यही कमरा था सर, यही सेम अरेंजमेंट है इंफ्रा का। बस डिफरेंस ये था कि पहले शीट जो थी, मेरी चेयर थी, वो डेस्क की उस साइड में थी और अब यहाँ है। और यहाँ पर पहुँच के रियली से अच्छा लगता है। यही वो डेस्क है जो आपको सबसे अलग कर रही है कि आप सक्सेसफुल हो। राइट। कि आपको कुछ मिल गया है जो किसी औरों के पास नहीं है। करेक्ट। पहले हम वहाँ थे, मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा था, अब मैं एज ए सक्सेसफुल स्टूडेंट की तरफ बात कर रहा हूँ। और पहले मैं लोगों की वीडियो देखता था मोटिवेट होने के लिए, और आज मुझे सौभाग्य मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो लोग मुझसे इंस्पायर हो सकें, मुझे खुद से भी इंस्पायर होना है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा सर। तो वहां से यहाँ तक का सफर बड़ा एक्साइटमेंट वाला भी रहा है सर, बहुत नर्वस भी रहा है, बहुत इमोशंस है सर उसमें, और वो इमोशंस निकल नहीं पाएंगे अभी शादी में रहता है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि बदला कुछ भी नहीं है, सब चीज़ वही है, सारे दोस्त वही हैं, बस एक लोगों की नज़र में एक सम्मान मिल गया सर। एग्जैक्टली। सोसाइटी में जो चाहते हैं रेस्पेक्ट, डेजिग्नेशन, वो चीज़ अब मिलना स्टार्ट हुई है। टैलेंट सब में होता है, सब में है, जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें भी है, नहीं है उनमें भी है, बट उस टैलेंट को रिकॉग्नाइजेशन आज मिली है सर। तो ये डेस्क का ये इंपॉर्टेंस है साइड में बैठने का। तो एक्चुअली यदि सर बीइंग ए टीचर या बीइंग ए सक्सेसफुल कैंडिडेट यदि हम बात करें तो मेरा भी यही टारगेट रहता है, और आप सबसे भी मैं यही कहूँगा कि आपने जो सक्सेस अचीव करी, यदि कोई बच्चे वो मिस्टेक कर रहे हैं और यदि हमारी वजह से 2-4 बच्चे भी और यदि मोटिवेट हो पाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं और यदि सक्सेस हो पाते हैं, तो ये लाइफ का बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट है। क्योंकि ये जैसे आपने कहा सर कि मैं रवि सर को स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो मतलब ये शब्द जो है ना, ये बड़े मतलब इम्पॉर्टेंट है और ये बड़ा सेटिस्फेक्शन देते हैं। यदि कोई बच्चा आपसे आके कहे कि सर मैंने आपका सिलेक्शन के बाद का इंटरव्यू देखा था और मेरे को बड़ी हेल्प मिली थी सर, थैंक्स अलॉट, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं आ सकता। और सर रवि सर का एक ये भी है कि जिन्होंने मुझसे इंटरव्यू में गाइडलाइंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो सेम क्वेश्चन मुझे आरपीएससी में रिपीट मिला। अच्छा जी सर। तो रवि सर भी स्ट्रक्चर के जबरदस्त टीचर है और आपकी एमटेक भी स्ट्रक्चर में रही है। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी मौका मिल रहा सभी को थैंक यू बोलने का, तो जनरली एक स्टूडेंट में टीचर को थैंक यू बोलता है, और मैं ऐसा उल्टा करता हूँ सर, मैं थैंक यू बोलता हूँ मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, उनका मुझे एक मोटिवेशन मिलता था। वो मुझे बोलते थे सर आप कीजिए सर, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। ठीक बात है। तो उनका बिलीफ मुझ में, उनका ट्रस्ट मुझ में ऐसा बूस्ट हुआ कि सर मैं रुका नहीं, मैं चलता चला गया। जैसे मैंने आपको कहा, मैं
थमा कई बार, पर उन्होंने मुझे बोला कि सर आपका नहीं हुआ तो किसका होगा, आप सब तैयारी कीजिए सर, रुकिए मत। तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 2014 से लेके 2021 तक, मैं सभी को जो मेरे लाइफ में आए हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, सभी स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। ऑल राइट, ये सारा डिस्कशन था जो यदि हमारी वजह से कुछ आपको कुछ भी यदि 1 मिनट का भी कुछ सीखने को मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है या आप लाइफ में कहीं सक्सेस होते हैं, तो आई होप सो कि हमारा इस सेशन का जो मोटो है वो सक्सेस हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज हम इस सेशन को एंड करते हैं और आने वाले दिनों में कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जिनकी कुछ डिफरेंट स्टोरी रही होगी, कुछ डिफरेंट टाइप की कुछ कारनामे रहे होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ स्टूडेंट फिट होते हैं। जनरल बातें करना एक अलग चीज़ है, क्योंकि हम जो यहाँ पर बैठे हैं, जैसे ऑलरेडी जॉब के साथ में, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर मैं तो ऑलरेडी JN हूँ, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ, या फिर जैसे अपन बात कर रहे थे बीच में मदन से, जो कई एग्ज़ाम दिए और कई स्टोरी जैसी रही कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें, या फिर साथ में कॉलेज में पढ़ाते हुए भी सर को एग्ज़ाम निकालना और 8-9 एग्ज़ाम में नहीं होना, तो इन सब की अलग अलग कुछ स्टोरीज है। ऐसी डिफरेंट स्टोरीज के साथ में मैं नए सेशन में फिर आपसे मिलूँगा। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट विशेज कि आप अब जो वैकेंसीज आ रही हैं, RRB आने वाला है, वापस RPSC के आने वाले 6-8 महीने में वैकेंसी आ जाएंगी, लेकिन उस टाइम पर कुआं ना खोदें, जब प्यास लगे पहले से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, ताकि आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सके, मैक्सिमम ही नहीं आप उसको 1 में कन्वर्ट कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग एंड थैंक्स अ लॉट, आप आए, आपने टाइम दिया और बच्चों को बड़ा ही हेल्पफुल ये सेशन रहेगा। अगेन थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.